नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर एक नई रूलिंग के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जानना, पूरे समाज को जानना और आपसे रिलेटेड जो भी हैं, आपके रिलेटिव हैं, नोन हैं, उन सब का जानना बहुत ज़रूरी है इस रूलिंग के बारे में। जान लेते हैं क्या है ये मैटर। पैतृक संपत्ति में पोते का हक तय है। जानिए कब और कैसे मिलती है हिस्सेदारी, जिसको बोला जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट्स। पैतृक संपत्ति क्या होती है, थोड़ा ब्रीफ में इसको जान लेते हैं। 4 पीढ़ियों तक चली आई जो संपत्ति है, जो कि आपके पिता ने नहीं खरीदी, पिता के पिता के पिता से चली आ रही है। बिना वसीयत की संपत्ति है, जो कि वसीयत नहीं की गई है। पिता दादा परदादा परदादा से प्राप्त हुई है, जो मैंने अभी आपको बताया। स्वतः अर्जित संपत्ति नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी कि आपके पिता ने उसको अर्जित नहीं किया, वो चली आ रही है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू होता है। कोपार्शनरी सिस्टम्स की मान्यता है इसमें। 2005 संशोधन के बाद महिलाओं को भी बराबरी का हक मिला, यानी कि कोपार्शनरी जो राइट्स हैं, जो कोपार्शनर्स हैं, वो पहले 2005 के अधिनियम से पहले सिर्फ बेटों को मिलता था, जो कि 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी कोपार्शनर राइट्स बराबर मिलने लगे हैं। बेटा और पोता दोनों कोपार्शनर हो सकते हैं उसके साथ में, यानी कि 2005 से जो संशोधन हुआ है, जिसमें बेटों के साथ में बेटियों को भी कोपार्शनर बनाया गया है, उसके साथ में अभी एक जो नई रूलिंग आई है, इसमें बेटियों के साथ पोतों को भी कोपार्शनर राइट्स मिले हैं। पोते का हक कब और कैसे शुरू होता है, जन्म के साथ ही पोते का हक शुरू हो जाता है। पिता के जीवित होने या ना होने पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसकी राइट पर, मतलब पोते की राइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिता जिंदा हैं या नहीं है। पैतृक संपत्ति में पोता सहस्वामी है। वसीयत और पैतृक संपत्ति क्या होती है ये जान लेते हैं। पैतृक संपत्ति को वसीयत से पूरी तरह नहीं बांटा जा सकता। को-पार्टनर्स के हक को बिना सहमति के रोका नहीं जा सकता। वसीयत सिर्फ स्वतः अर्जित संपत्ति पर लागू होती है, यानी कि आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो आपकी पैतृक संपत्ति है, उस पर वसीयत लागू नहीं होती है। वसीयत आप सिर्फ उस प्रॉपर्टी की बना सकते हैं जो कि आपने स्वयं अर्जित की है, आपने खुद से खरीदी है। सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश इसमें क्या है वो जान लेते हैं। ये मैटर, ये मुद्दा क्यों उठा, इस पर निर्देश क्यों देना पड़ा, कौन सा मामला था वो उसका नाम जान लेते हैं उस केस का। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 का ये मामला है। बेटी और बेटा दोनों को बराबर अधिकार मिलना, पोता संपत्ति में सह उत्तराधिकारी होना, पहले बंटवारा हो तो अलग स्थिति, यानी कि पहले बंटवारा हो तो